जैसे रामायण में राम और रावण का युद्ध फेमस हुआ, वैसे महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध फेमस था, समझ लो। यहाँ पर जो महाभारत में जो युद्ध हो रहा था ना कर्ण अर्जुन का, ये जीतने के लिए नहीं था, ये था अपने को बेटर प्रूफ करने के लिए। कर्ण को जीत कर राज्य पर शासन नहीं करना था, ना अर्जुन को, बस अपने को बेटर प्रूफ करना था कि कर्ण बड़ा है कि अर्जुन बड़ा है। लड़ाई बस समझ लो उसका था कि कौन बेटर इसमें है, क्योंकि ये कभी साबित हो ही नहीं पाया ना कि कर्ण अर्जुन में बेटर कौन है, क्योंकि आमना सामना जब भी हुआ कुछ न कुछ मैटर आ गया। अब महाभारत का युद्ध जब होता है ना अर्जुन के साथ, तो समझ लो भीष्म पितामह लड़े हैं, द्रोणाचार्य, सब एक से एक योद्धा हैं, लेकिन कर्ण और अर्जुन का युद्ध बहुत घमासान होता है, क्योंकि अर्जुन जो था द्रोणाचार्य का गुरु था। अरे द्रोणाचार्य का गुरु नहीं, शिष्य था जी, गुरु कहाँ से बोलेंगे? अरे क्या बात कर रहे हो यार, खतरनाक बोल दिए, खतरनाक बोल दिए। अच्छा ठीक है, और जो आपका महारथी कर्ण था वो परशुराम का समझ लो मतलब शिष्य था। अब परशुराम का नाम सुने, वो उस समय थे, वो उनका नाम सुने ना, वो रामायण में आए थे। रामायण में आकर लक्ष्मण पर गुस्सा करते हैं कि बालक है, इधर आओ, मतलब परशुराम। तो जब युद्ध में आमना सामना होता है कर्ण और अर्जुन में, तब पहले इंट्रोडक्शन होता था, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अर्जुन, है कि नहीं? वजह से माय नेम इज करण, है कि नहीं? इन विच क्लास डू यू रीड? आई रीड इन क्लास। अरे मतलब इंट्रोडक्शन हुआ पहले, है कि नहीं? मतलब पहले चलता था सब इंट्रोडक्शन। तो जब युद्ध होता है तो कर्ण के पास एक, जैसे कर्ण क्या करता है ना, एक वार करता है, तो जब कर्ण वार करता है तो अर्जुन का जो पहिया था, जब पहिए में जाकर तीर लगता है तो उसका पहिया 3 कदम पीछे गया। कितना कदम? 3 कदम। देखा गया कि किसके तीर में सबसे ज़्यादा ताकत है। आज जब अर्जुन ने उधर से वार किया तो कर्ण का जो पहिया था 7 कदम पीछे चला गया। कितना कदम? तो अब बताओ, इससे पता कौन लगा कि कौन बेटर है, अर्जुन की कर्ण? अरे कर्ण कैसे बोल रहे हो, अर्जुन ना बेटर है। अर्जुन ने, सुनो पूरा कहानी सुनो, कि अर्जुन ने जब मारा तो 7 कदम कर्ण पीछे गया, वो 3 कदम गया। तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण बैठे थे ना, सारथी वही थे ना, तो फिर भी बोले शाबाश कर्ण। क्या बोले? शाबाश कर्ण। तो अब अर्जुन को समझ में नहीं आया, ये क्या मजाक कर रहे हैं, हम मार रहे हैं तो 7 कदम पीछे जा रहा है, हम 3 ही कदम जा रहे हैं और शाबाश कर्ण को चिल्ला रहे हैं, हमको मतलब बोलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तुम बस जो दिख रहा है वो देख रहे हो, जो नहीं दिख रहा है तुम वो नहीं देख रहे हो, समझ लो। गुरु वो होता है, गाइडलाइनर वो होता है जो तुमको वो दिखाए जो दिख नहीं रहा है, समझ लो। अब तुमको हम वो चीज़ दिखा रहे हैं जो तुमको दिख नहीं रहा है। तुम्हारे ध्वज पर जो है ना, जो ध्वज पर तुम जिस ध्वज तले युद्ध कर रहे हो, उस ध्वज पर हनुमान जी बैठे हैं। कौन बैठा बताओ? हनुमान जी, जो पूरे पृथ्वी का भार लेकर बैठे हैं। मैं खुद त्रिलोकी नारायण भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक का भार लेकर बैठा हुआ हूँ, अब तुम्हारे पहिए को शेषनाग बांधे हुए हैं, समझ लो। इतना सा भार को भी अगर वो हिला दे रहा है, 3 पग पीछे कर दे रहा है, और उसके रथ पर केवल एक सारथी बैठा है जो मामा शल्य हैं, बस वो एक साधारण मानव बस बैठा है, अब उसका केवल 7 कदम पीछे जा रहा है, तुम्हारा 3 कदम पीछे कर दे रहा है, तो बड़ी बात है कि नहीं? अगर तुमको विश्वास अभी भी नहीं हुआ तो हम आदेश देते हैं, हनुमान जी हट जाते हैं, शेषनाग को आदेश देते हैं, हम खुद उतर जाते हैं और किसी और को बैठा देते हैं, युद्ध बराबरी कब होगा? अब समझ में आएगा कौन योद्धा है। और जब युद्ध होता है तो कर्ण जब तीर छोड़ता है ना, तो अर्जुन का रथ आकाश पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आकाश पकड़ लेता है। वो रथ जाकर गिरने वाला होता है समंदर में, तो हनुमान जी को कॉल करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हनुमान जी कहाँ पर हैं? वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बोले जल्दी उठाइए फ़ोन, वो अर्जुन समंदर में जाकर डूबने वाला है। तो वहीं हनुमान जी आकाश मार्ग से आकर रथ को पकड़ लेते हैं, नहीं तो समंदर में जाकर गिर जाता अर्जुन। अब फिर लेकर आते हैं, अब बोलते हैं अब रिलैक्स हुए कि नहीं अर्जुन को, अब मान गए कि नहीं कि सामने वाला योद्धा है। अब वहीं से इस बात को प्रूफ कर लिया जाता है कि कर्ण अर्जुन से क्या था?